रजनीश जोशो के नाम से भी मकबूल हैं, हिंदुस्तान को छोड़ते हैं और अमेरिका जाते हैं ताकि एक स्पिरिचुअल देश आबाद कर सकें, एक स्पिरिचुअल जगह जहाँ पे उन्होंने वादा किया था कि सब लोग आके अपने आप को स्पिरिचुअली एक्चुअलाइज कर सकते हैं, उस देश को आबाद कर सकें। वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनको कबूल नहीं करते। वहाँ पे उनकी पर्सनल सेक्रेटरी शीला एक बहुत खूबसूरत वर्ड कहती हैं कि दिस इज़ क्वाइट ऑफ मे फ्लावर थिंकिंग, दिस इज़ क्वाइट मच ऑफ मे फ्लावर एटीट्यूड। साथ ही जहन में ख्याल आता है कि ये मे फ्लावर एटीट्यूड क्या है कि अगर कोई स्पिरिचुअल थिंकर अपने फॉलोअर्स के साथ हिंदुस्तान से अमेरिका में बसना चाहे और एक ही ज़मीन है, एक ही प्लानट है, तो ऐसे क्यों अलाउ नहीं है और शीला ऐसा लफ्ज़ क्यों कहती हैं। नवंबर 1620 में एक कश्ती ओल्ड वर्ल्ड यानी कि बरतानिया से कुछ लोगों को लेके न्यू वर्ल्ड, जो कि उस ज़माने का अमेरिका है, आज के ज़माने का अमेरिका है, जिसको उस ज़माने में न्यू वर्ल्ड के तौर पे समझा जाता था और वो बहुत बड़ा मिस्ट्री था उस ज़माने के लोगों के लिए, वहाँ जाती है और वहाँ पे वो लोग उतरते हैं और वहाँ के जो लोकल्स हैं, रेड इंडियंस हैं या जो लोकल जो इंडियंस लोग हैं वहाँ पे, उनको वो काबू कर लेते हैं, उनको जदीद वेपन से मार देते हैं और वहाँ पर अपनी बस्तियाँ आबाद कर लेते हैं। उस कश्ती का नाम मे फ्लावर था जो उन लोगों को बरतानिया से लेके 1620 में अमेरिका गई थी। जब वो कश्ती वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पर एक देश आबाद हो जाता है और ऐसी खबरें जब वापस बरतानिया पहुँचती हैं तो और लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। जब और लोग ऐसी कश्तियों में बैठ के वहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो सबसे पहले वहाँ आए थे, जिन्होंने वहाँ जाकर वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को मारा, उनको ज़दोकोप किया, उन पर हुक्मरानी शुरू कर दी ताकत के ज़ोर पे, असले के ज़ोर पे, उन्होंने नए आने वाले लोगों को कबूल नहीं किया और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो वहाँ पहले आए थे। इस थिंकिंग को, इस एटीट्यूड को मे फ्लावर थिंकिंग कहते हैं कि आप अपने आप को सुपीरियर या उस ज़मीन का या उस जगह का मालिक समझें सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वक्त के धारे में वहाँ थोड़ी देर पहले आए हैं। एक और चीज़ होती है ज़ेनोफोबिया, वो खौफ है उन लोगों का जो आपकी कम्युनिटी के नहीं है, आपके इलाके के नहीं है, शायद आपके देश के नहीं है। लेकिन इसके बरक्स मे फ्लावर एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको मुनफरिद करता है दूसरे लोगों से और आप दूसरे लोगों को अपने देश, अपनी सरजमीन, अपने इलाके, अपनी मिट्टी पे सिर्फ इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि आप वहाँ पहले आए हैं और दूसरे लोग वहाँ पे बाद में आ रहे हैं। और ऐसा ही उस कश्ती पर हुआ, जिस कश्ती का नाम मे फ्लावर था, जो लोगों को लेकर वहाँ गई थी और वहाँ पहुँचने वाले लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों को मारा और बाकी आने वाले लोगों को बिल्कुल कबूल नहीं किया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मे फ्लावर एटीट्यूड सबसे बड़ी रुकावट है ग्लोबलाइजेशन में, सबसे बड़ी रुकावट है ग्लोबल विलेज बनने में। और ये जो हमने बांट रखी हैं ज़मीन को, जगह जगह पे काट रखा है, हमने अपनी मतलब कॉन्टिनेंट्स के दरमियान लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, बाब वाइज लगा रखी हैं, फेंसेस लगा रखी हैं, ये मेरी ज़मीन और ये तुम्हारी ज़मीन, तुम मेरी तरफ नहीं आओगे और मैं तुम्हें नहीं कबूलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पहले से रहता हूँ। तो भाई तुमसे पहले भी कोई रहता होगा और उससे पहले भी कोई रहता होगा। थोड़ा और पीछे जाएं तो इस बात पे बहुत गौर करना चाहिए कि इंसान पहले सिर्फ हंटिंग करता था, लोग चीज़ों को, जानवरों को मारता था, खाता था और आगे चलता रहता था। कदीम इंसान कहते हैं नोमैड्स था, केव में रहता था, चलता था, अगला केव ढूंढता था और चलता रहता था। पूरी दुनिया उसकी घर थी। मसला बना जब ज़राअत शुरू हुई। ज़राअत के लिए वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप वहाँ रहते हैं तभी आप उस फसल का ख्याल रख सकते हैं और ख्याल रखने के बाद आप उसको उतारते हैं। वहाँ से मलकियत का शऊर इंसानों में पैदा हुआ और वहाँ से मैं और तुम की बुनियाद डाली। ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी फसल है, यहाँ मेरी फसल उगती है और तुम वहाँ रुकोगे। और यहाँ से मे फ्लावर एटीट्यूड का एक रब्त ज़राअत से भी जुड़ता है कि वो इंसान जो पहले फिरता था और सारी ज़मीन उसका घर थी, सारी दुनिया उसकी घर थी, सारे कॉन्टिनेंट्स उसके थे, वो नोमैड था, मज़े करता था और वो पूरे ट्राइब्स चलते रहते थे। उसने एक जगह पर रुका और ज़मीन से एक फसल उगते देखा और उसने फिर उसके जहन में मलकियत आई कि ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, मैं यहीं रहता हूँ, और वो यहीं रहने लग गए। पास से पानी भी गुजर रहा था और अब हर आने वाला उसको थ्रेट लगता था कि कहीं वो उसकी फसल ना ले ले, उसकी कीमती ज़मीन जो सोना उगल रही है, जो खुराक उगल रही है। इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज फूड। तो वो उसके अंदर मे फ्लावर एटीट्यूड पैदा हुआ कि नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगे क्योंकि यहाँ मेरी ज़मीन है, मेरी फसल है। कदीम आदमी को जो ख़तरा दरपेश था वही ख़तरा जदीद आदमी को दरपेश है। हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसी कायनात की तरफ बढ़े जहाँ सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हों। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यहीं पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की चंद ही दिनों बाद आप एक और वीडियो हमारे चैनल पर देखेंगे जो स्ट्रे रिफ्लेक्शन में उन्होंने पैट्रियटिज्म को डिफाइन किया है। वो यकीनन बहुत मुनफरिद है और मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज़ इकबाल को पढ़कर उन पर तनकीद करें। यकीनन कोई बात आपको लग भी सकती है लेकिन पढ़कर
आपको बहुत हैरान कुन आइडिया उनका पैट्रियोटिज्म पे स्ट्रे रिफ्लेक्शन में मिलेगा, जो मेफ्लावर एटीट्यूड के बिल्कुल खिलाफ है। सो मेफ्लावर एटीट्यूड है कि आप अपनी सरजमीन पर किसी और को इसलिए नहीं कबूलेंगे क्योंकि वक्त के धारे में, वक्त में आप वहाँ पहले आए हैं और वो बाद में।